खिताबे लाजवाब जे लाइ मां गुज़ारिश कंदुमि असांजे तव्हांजा हर दिल अज़ीज़ मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब कारी मोहम्मद अकरम सईदी साहब के वो अची करे असांजे तव्हांजे दिलनि खे रोशन ऐं मुनवर कनि। साईं जे इस्तक़बाल जे लाइ नारो हणो, नारे तकबीर। साईं परे खां बंदि करे आयो, असां फिफड़ी रहियो नारो अहिड़ो हणो जो थक ई लही वञे, मुनाफ़िक़नि खे ख़बर पए त आशिक़नि जी महफ़िल सजी रही आहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे वीर मुर्शिद हुसैन, दिलबर हुसैन, लजपाल हुसैन, तुंहिंजो प्यारो मुंहिंजो प्यारो, आख़िर ताईं आवाज़ अचे, तुंहिंजो प्यारो मुंहिंजो प्यारो, नबी साईं जो बचड़ो प्यारो, इज़्ज़त अज़मत शान वारो, सरकार की आमद, सोने की आमद, दिलबर की आमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हजार बार बिशोयम दहन ज मुश्क गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस। हम्दो सलातो सलाम के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, सादात किराम, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरी आपकी खुशनसीबी है कि आप साईं सैयद गुलाम हुसैन शाह कंबर शरीफ वालों के नवासे हज़रत अल्लामा क़िबला पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह तशरीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह लाने वाले हैं। वैसे तो आ चुके हैं, आज बाद नमाज ज़ोहर अली मोहम्मद गोठ में साईं का बयान था और साईं के ससुर बहुत सख्त बीमार हैं और कराची हस्पताल दाखिल हैं, तो साईं उनके लिए अयादत के लिए गए हैं और मुझे हुक्म फरमाया कि मेरे आने से पहले आपने ग़ुलामी करनी है। तो सारा सिंध जानता है कि बड़े साईं मुझसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितना करम फरमाते हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। हमारे बुजुर्ग बाबा निसार अहमद शेख जो हर साल मेरे आका का मिलाद मनाते हैं, अल्लाह करीम इस शेख फैमिली पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और जितने उलमा स्टेज पर मौजूद हैं अल्लाह ताला इनका साया भी अहले सुन्नत पर कायम और दायम रखे। हज़रात मोहतरम, मशहूर आयत करीमा मैंने पढ़ी है, इसका तर्जुमा करने से पहले मैं आपको एक दावत दे रहा हूँ। पिपरी में, सी टाउन में, शाह टाउन में, जहां भी आप महफिल रखना चाहें तो आपको कोई रुकावट आ जाए, मैं 24 घंटे गुलामी के लिए हाजिर हूँ। एजेंसियां आपके साथ ताउन करेंगी, पुलिस आपके साथ ताउन करेगी। हमारे पास 30 रबीउल अव्वल का एनओसी है, जो पूरे पाकिस्तान में एक दिन का एनओसी मुश्किल है, फिर साईं कंबर वाले के सदके यकम रबीउल अव्वल से 30 रबीउल अव्वल तक का एनओसी मौजूद। जिस ग्राउंड में, जिस पार्क में
पर सुन्नी इतना माशाल्लाह सुस्त है, अभी तक सोया हुआ है, अभी उठा नहीं है, जागा नहीं है। अगर सुन्नी जागा होता तो स्मैन बाजार में मेरे नबी के झंडे लहरा रहे होते। हाँ, पार्टियां हमें बड़ी प्यारी हैं। कोई जीए भुट्टो का नारा लगा के परचम उठाता है, कोई इमरान खान पीटीआई की तंजीम का झंडा उठाता है, कोई जनाब नून लीग का झंडा उठाता है। अभी कराची में एक जलसा हुआ है जिसमें सबने कैंप भी लगाए, झंडे भी लगाए, पर ये अपने लीडरों का कलमा पढ़ते हैं, हम सोने मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं। लाखों झंडे लगाते हैं। अगर चाहे हर इमाम को 100-100 झंडा ये दे दें ये सियासी लीडर जो हैं, तो इंशाल्लाह पूरे पिपरी के हर गली में मेरे नबी के झंडे लहरा रहे हैं। पर इनके झंडे मदीने वाले को कबूल ही नहीं है। ये गरीबों के कबूल है, ये मस्कीनों के कबूल है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च करे ना, वो ये ना समझे मैंने खर्च किया है, बल्कि वो ये समझे कि अल्लाह ने भी कबूल कर लिया, मदीने वाले घोट ने भी कबूल कर लिया। और अगर जो खर्च ना करे तो वो ये न समझे कि मैंने खर्च नहीं किया, बल्कि वो ये समझे कि मदीने वाले घोट ने कबूल ही नहीं फरमाया, कबूल ही नहीं फरमाया। आप मशहूर शेर सुनते हो, आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको, बोलो बोलो, आते हैं वही जिनको। शुक्र है अभी नियाजी की हुकूमत ने बोलने पर टैक्स नहीं लगाया। हाँ, प्याज आलू कहाँ पहुंच गया, तो ये शुक्र है अभी तक अल्लाह का करम है कि सुभान अल्लाह पर भी टैक्स नहीं लगाया, बोलने पर भी। हम वैसे पथारे में बैठे होते हैं ना, कोई अमेरिका की सियासत कर रहा होता है, कोई चाइना की सियासत कर रहा होता है, कोई लंदन की सियासत कर रहा होता है। गली साफ नहीं होती, सियासत अमेरिका की होती। हमारी सोच का ये आलम है। तो मेरे नबी के गुलामों, अभी भी चंद दिन बाकी हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नहीं है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक दिन में 4-4, 5-5 प्रोग्राम कर रहे हैं, गले हमारे थके हुए, बोल आप नहीं रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सच बात के बोलो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है, खातमुन नबीय्यीन, बोलो खातमुन नबीय्यीन, दीन एक है। तो सारे आ गए, सारे बाबा तौहीद, कलमा, नमाज सब एक है, सब जमा हो गए। तो साईं कंबर वालों का एक फकीर बैठा था, उसने नारा लगा दिया, नाराए रिसालत। 2 नंबर कंपनी का मूड खराब हो गया। आप नंबर 1 कंपनी हो, जो नंबर 1 है वो बोले, मैं तो चेहरे पढ़ लेता हूँ ना, हमें तो साईं के जूते सीधे करने की बरकत से पता चल जाता है आशिक रसूल कौन है। अल्लाह अकबर। 2 नंबर कंपनी का मूड हो गया खराब। सलाम पेश करता हूँ मौलाना मोहम्मद इस्माइल हुसैनी को, जिसने जिंदगी का एक हिस्सा गुजार के पिपरी के गली गली में अपने मुर्शिद के झंडे लहरा दिए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2 नंबर कंपनी का मूड खराब हो गया। एक और दीवाना बैठा था, उसने नारा लगा दिया, नारे तहकीक। 2 नंबर का मूड ठीक हो गया, 3 नंबर का खराब हो गया। नाम इसलिए नहीं ले रहा कि पाकों की महफिल है, पाकों की महफिल में हमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर का मूड ठीक हो गया, 3 नंबर का खराब हो गया। एक और दीवाना बैठा था, उसने नारा लगा दिया, नाराए हैदरी। अब 3 नंबर का ठीक हो गया, 2 नंबर का फिर मूड खराब हो गया। तो साईं निसार शेख क्या करे,
इस्माइल हुसैनी क्या करें, अहमद साहब किबला क्या करें, अकरम सईदी क्या करें, मूड इनके खराब होते रहे, हमारा क्या कसूर है। हम तो महफिलें सजाते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, झंडे लगाते रहेंगे, मिलाद मनाते रहेंगे। फिर एक दीवाना बैठा था, उसने नारा लगा दिया, नाराए गाशिया। किबला दोनों के मूड खराब हो गए। हजरत अली को माने, अली के बछड़े को न माने। इमाम हुसैन को माने, इमाम हुसैन के बछड़े को न माने। आओ सोना सैयद कंबर वाला, सुभान अल्लाह, जो 4 यारों से भी मोहब्बत करता है, सुभान अल्लाह, पंचम पाक से भी मोहब्बत कर रहे हैं, उनके फकीर भी सबसे मोहब्बत करते हैं, गौस पाक से भी मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई सुन्नी माशाल्लाह इतने स्वस्थ हैं ना, इनको वर्ल्ड अवार्ड मिलना चाहिए। इनकी ख्वाहिश पता क्या है, हुसैनियों के सर पे इको साउंड हो, अकरम सईदी स्टेज उठा के चले, इस्माइल हुसैनी शामियाने उठा के चले, और निसार शेख देगे पकवाए, बस हम डट के खाएं। हम लंगर खाने में बड़े माशाल्लाह शेर हैं। 100 देग भी रख दो, हादा मिन फजल रब्बी। मजाले को चावल जनाब बच जाए, अल्लाह अकबर। हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। हम अमेरिका के डॉलरों पे नहीं पलते, हम सऊदिया के रियालों पे नहीं पलते, हम तो पंचम पाक के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुर्शिद हुसैन, सरदार की आमद। इन टुकड़ों की लाज रखो। एक बादशाह था, बादशाह, उसका कानून था कि जो कोई भी गलती करता ना, उसको भूखे कुत्तों के आगे डाल देता था। एक वजीर है, 30 साल उसने खादमी किया है, बादशाह के साथ रहा है, गलती हो गई। और ये बात आपको आज कर दूं, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, दीगर साहबा के दौर में फितने नहीं थे, आपके दौर में क्यों हैं? फरमाया उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तुम हो। ये बड़े खराब नहीं होते, इनके चमचे खराब होते हैं, चमचे। बादशाह को मशवरा दिया, जनाब जो भी गलती करे उसको कुत्तों के आगे डाल दो। एक बावफा वजीर है, 20 साल साथ रहा है, वजीर से गलती हो गई, कानून हरकत में आ गया, बादशाह ने ऑर्डर दिया इसको भूखे कुत्तों के आगे डाल दो। वजीर कहते हैं साईं बिल्कुल मुझे सदा मंजूर है, पर 1 महीने का टाइम दे दो। कितने महीने का? 1 महीने का। बेटा हल्का सही को खोल दो, 1 महीने का टाइम दे दो। बादशाह ने कहा ठीक है, छुट्टी लेके घर गया। जहां कुत्ते पलते थे, कुत्तों को गोश्त खिलाया जाता था, कुत्तों की खिदमत की जाती थी, वहां पहुंचा, उन कुत्तों की खिदमत करने वाले से कहा यार मुझे 15 दिन कुत्तों की नौकरी करने दे, पानी भी मैं पिलाऊंगा, गोश्त भी मैं डालूंगा, सफाई भी मैं करूंगा, खिदमत भी मैं करूंगा। उसने कहा ठीक है। वजीर रोजाना जाता, कुत्तों को नहलाता भी सही, कुत्तों को धुलाता भी सही, कुत्तों की सफाई भी करता, कुत्तों को गोश्त भी डालता, कुत्तों को खाना भी देता। अल्लाह अकबर। 15 दिन 20 दिन गुजरने के बाद वापस आ गया। अल्लाह अकबर। अपने बीवी बच्चों से कहा अब तुम अल्लाह के सपोर्ट दो, मैं मारा जाऊंगा, मैं जरा कुत्तों के आगे डाल दिया जाऊंगा।
उन्होंने कहा जनाब ठीक है, अल्लाह की रजा है। गया बादशाह के बाद, बादशाह ने सामने जगह बनी हुई थी, वहां 3 दिन पहले कुत्तों को भूखा रखा जाता। कितने दिन पहले? 3 दिन, ताकि कुत्ते अच्छी तरह उस बंदे को नोचे, चीरे और खाएं। अल्लाह अकबर। सामने कुत्ते छोड़े गए, वजीर बैठे। बादशाह ने कहा इसको उठाओ, फेंक दो। वजीर को उठाया, कुत्तों के आगे फेंका। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कुत्तों ने खाने की बजाय पैरों को चूमना शुरू कर दिया। कुत्ते पैर चूम रहे, दाएं बाएं घूम रहे। बादशाह कहते हैं क्या बात है, कुत्ते खाते नहीं है? बोला जी 3 दिन से भूखा रखा हुआ है। किताब चेक करो, कोई खर्चा नहीं, कोई राशन नहीं, कोई गोश्त नहीं डाला, वजह क्या है? वजीर खड़े होके कहता है बादशाह सलामत, तेरी 20 साल खिदमत की है, तुम कुत्तों के आगे डरवा रहा है। कुत्तों की 15 दिन खिदमत की है, मुझे खा नहीं रहे। मिलाद मनाने वालों, ईद मिलाद नबी मनाने वालों, हम गौस पाक के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, हम बच्चन पाक के लंगर पे पलने वाले हैं। हुसैनियों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। हुसैनी इमाम की इज्जत करते हैं, इमाम से मोहब्बत करते हैं, यजीदी नफरत करते हैं। अल्लाहु अकबर। तवज्जो, हुसैनी थे, हुसैनी है। बुलंद आवाज से कह दो हुसैनी, हुसैनी। कारियों की इज्जत करो, आलमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज लोग कहते हैं मिलाद किसी ने नहीं मनाया। मैंने कहा कटरू थोड़ू, ये पूछ साईं कंबर वालों की चौखट के नौकर से के मिलाद किसने नहीं मनाया? आना 30 साल जिंदगी इस इलाके में गुजरी है, पिपरी की गली गली में अपने नबी के झंडे लहराए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम से मोहब्बत करने वालों, आज का मेरा टाइम मगरिब के बाद था, पर जब फैसला हुआ कि कल प्रोग्राम कैंसिल है तो मैंने कह दिया, मैंने कहा जनाब मैं जलसे वालों को रात 12 बजे का टाइम देके आया। उन्होंने कहा सही 2 बजे भी आओ, हम इंतजार करेंगे। आज मैंने जाना था शहर में, पर साईं मोहम्मद इस्माइल हुसैनी मेरा भाई है छोटा, इसने मुझे कहा साईं हमारा कल का प्रोग्राम कैंसिल है, कल का प्रोग्राम आपका एक साथ है। मैंने कहा जब तक साईं इजाजत नहीं देंगे जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि साईं राजी हो गया तो साईं कंबर वाला राजी हो जाएगा, कंबर वाला राजी हो गया तो सोना मुर्शिद राजी हो जाएगा, मुर्शिद राजी हो गया तो पंचम पाक राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, आज मुल्ला गली गली में कहते हैं अच्छा एक बात मेरी समझ लेना, हाथ मान के याद करता हूँ। एक सोच ये है कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए, झंडे नहीं लगाने चाहिए, खुशी नहीं करनी चाहिए, वो भी ड्यूटी दे रहे हैं। एक सोच ये है कि घर घर पे झंडा होना चाहिए, गली गली में झंडा होना चाहिए। और 12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह हम ईद मिलादुन नबी के जुलूस में निकलेंगे। कह लो सुभान अल्लाह। नौजवानों, बच्चों, स्टूडेंट, तलबा, 9 रबीउल अव्वल को साईं कंबर वालों की निगाह से बच्चों का जुलूस रवाना होगा। शेरों के बच्चे भी शेर होते हैं, शेरों के बच्चे भी शेर होते हैं। इन बच्चों के सीनों पे लिख दो या रसूल अल्लाह, मदीने वाले की तरफ मुंह करके कह दो या रसूल अल्लाह। 9 रबीउल अव्वल मंगल का दिन बाद नमाज ज़ोहर बच्चों की रैली होगी। साईं मोहम्मद इस्माइल साहब ये आगाज शाह टाउन से होगा,
बता दो कहां से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2000 हिस्से में गौसल आजम मस्जिद खाए बारन जो जुलूस जो हुआ है शुरू से है जो आज तक हाले से हुआ है क्या करते हैं हालांकि नजर से शुरू हुआ है। तो सुभान अल्लाह। क्या मिलाद किसी ने नहीं बनाया। कुरान मंगाओ, मैं सामने रख के बात उठा के बात नहीं करूंगा, पढ़ के बात करूंगा। कुरान उठाने के लिए नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए। बोलो कुरान पढ़ने के लिए। बोलो बोलो कुरान पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए, कुरान उठाने के लिए नहीं है। कोशिश किया करो कुरान की कसम ना उठाया करो, कोशिश किया करो कुरान की कसम से बचा करो। कुरान पढ़ने के लिए है। कुरान पढ़ के अल्लाह अकबर। आपको सबक याद करा रहा हूँ। कुरान अल्लाह का कलाम है। बोलो अल्लाह का। हर घर में है, हर घर में है। बोलो हर घर में है। बोलो बोलो हर घर में है। मजा नहीं आया। हर घर में है। मुझे शक नहीं है, यकीन है हर घर में कुरान। हर घर में कुरान की तिलावत नहीं है। हर घर में, हर घर में नहीं, हर घर में नहीं है। बाद घरों में है, बाद में नहीं है। केबल आ गई, टीवी चले, फिल्में चली, ड्रामे चली। जिनके घरों में कुरान की तिलावत होती है, आज दुआ करता हूँ अल्लाह करबल के कारी के सदके उनको मदीने वाले का दीदार अता फरमाए। सुबह नमाज फजर के बाद कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो। कुरान को जो पढ़े हुए नहीं है वो कुरान को चूमा करो। मैंने एक फकीर से शिकारपुर के आगे एक गांव में गया, फकीर था, कुरान को चूम भी रहा है, गले सीने से भी लगा रहा है। मैंने पूछा साईं आप कुरान पढ़े हो? रो के कहता है मैंने कुरान नहीं पढ़ा पर चूमता जरूर हूँ। मैंने कहा क्यों चूमते हो? ये बात मुझे किताबों में नहीं मिली, सूफी की जुबान से मिली, आशिक की जुबान से मिली है, दुर्वेश की जुबान से मिली है। मैंने कहा साईं चूमते क्यों हो? बोला कुरान के लफ्ज मदीने वाले के होठों को चूम के आए हैं। कुरान के लफ्ज रहमतुल लिल आलमीन नबी के लबों को चूम कर आए हैं। कुरान के लफ्ज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जारी हुए। मैं कागज को नहीं चूमता, मैं कुरान के अल्फाज को चूमता हूँ जो 1400 साल पहले मेरे नबी के लबों को चूम कर। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। 1400 साल गुजर गए, ज़बर में कोई फर्क, शेर में कोई फर्क, नुक्ते में कोई फर्क नहीं आया। बोलो बोलो शब्द मद में कोई फर्क नहीं आया। यहूदी, ईसाई, काफिर, मुशरिक कुरान मजीद को नऊज़ बिल्लाह जला भी देते, गटर में भी फेंक देते, पानी में भी फेंक देते हैं, पर खुदा की कसम इन कारियों के सीनों से कुरान नहीं निकाल सकते। किस किस के बच्चे स्कूल जाते हैं? जरा हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, किस किस के बच्चे स्कूल जाते हैं? किस किस के पोते स्कूल जाते हैं? किस के नवासे जाते हैं? जब बच्चा सुबह स्कूल जाता है ना, अम्मी जान बूट पॉलिश कर रही है, बाजी लंच बॉक्स तैयार कर रही है, अबू मोटरसाइकिल को कपड़ा मार रहा है और बड़ा भाई बस्ता ठीक कर रहा है। एक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए पूरा घर डिस्टर्ब है। अम्मी जान कहती है बेटा इसका शूज पॉलिश कर दो, बाजी जान नाश्ता बना रही है, अबू जान मोटरसाइकिल साफ कर रहे हैं, कोई रक्षे का इंतजार कर रहा है, रक्षा आएगा बच्चों को ले जाएगा। एक या दो या तीन बच्चों के लिए पूरा घर सुबह नमाज के बाद 7 साढ़े 7 बजे तक डिस्टर्ब है और बच्चे को नहला धुला के यूनिफॉर्म पहना के अच्छा संवार के स्कूल भेजा जाता है। अल्लाह अकबर। फीसें भी दी जाती हैं। अच्छा ये बताओ, बच्चा जब स्कूल जाता है उसका बैग उसका बस्ता सर पे होता है, हाथ में होता है या पीठ पे होता है? पुट्ठी पे होता है।
कहाँ होता है? पुट्ठी पे, बोलो बोलो। पीठ पे, पुट्ठी पे होता है। वापस आया, बस्ता उधर फेंका, शूज इधर फेंके, बस्ता उधर, शूज इधर, यूनिफॉर्म किधर। अम्मी जान शूज भी संभाल रही है, बस्ता भी संभाल रही है। अम्मी जान कहती है बेटा जल्दी जल्दी खाना खाओ, फिर मदरसे जाओ। मदरसे बच्चा रोटी खाने के बाद, अनमानी खाने के बाद सिपारा उठाता है, मस्जिद के लिए जाता है। अम्मा ये नहीं पूछती बेटा वुजू भी किया या नहीं। माँ नहीं पूछती, दादी नहीं पूछती, नानी नहीं पूछती, घर वाले नहीं पूछते, और स्कूल भेजने के लिए सारे तैयारी करवा रहे हो, कुरान पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा है। अम्मी ने नहीं पूछा बेटा तहारत की है या नहीं, वुज़ू किया है या नहीं। बेटा बेटा पहले वुज़ू कर। एक माँ की बात बताऊं आपको, और माँ कौन है? ख्वाजा गुलाम ख्वाजा बाबा फरीद की माँ है, पाक बतन वाली सरकार। बच्चा खेलता है, शक्कर शौक से खाता है। माँ कहती है बेटा तू खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुआ है। बेटा नमाज पढ़ा करो। अम्मा मैं बच्चों के साथ खेलता हूं, मुझे शक्कर मिलती है। नमाज पढ़ूंगा मुझे शक्कर कौन देगा? बोला बेटा जिसकी नमाज पढ़ेगा वो शक्कर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चा दौड़ता हुआ, अम्मी नमाज का टाइम हो गया। मजा नहीं आया? सुभान अल्लाह का। अम्मी जान लोटा भर के देती है, बेटा तहारत कर लो। बेटा तहारत करता है, अम्मी जान वुजू कराती है। अल्लाहु अकबर। बच्चा मुंह साफ करने जाता है,